नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार चल रही है, लेकिन संगठन गायब है। प्रदेश कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी भंग है। जिला से लेकर ब्लॉक तक कोई स्थायी टीम नहीं है और अब कांग्रेस हाईकमान ने 12 ऑब्जर्वर भेजकर एक बार फिर हिमाचल के संगठन में हलचल मचा दी है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ऑब्जर्वर क्यों आए। असल सवाल तो ये है कि क्या कांग्रेस हाईकमान को अब अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं रहा, या फिर ये कदम आने वाले बड़े बदलाव का संकेत है। आज हम समझेंगे इस फैसले के पीछे की राजनीति, हाईकमान की रणनीति और हिमाचल कांग्रेस के भविष्य की दिशा। सबसे पहले आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। सबसे पहले समझिए कि ये फैसला यूं ही नहीं लिया गया। हिमाचल कांग्रेस में पिछले एक साल से संगठन और सरकार के बीच तालमेल की कमी लगातार चर्चा में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं में विचारों का टकराव कई बार सामने आ चुका है। ऐसे में हाईकमान को ये एहसास हो गया है कि अगर संगठन मजबूत नहीं किया गया तो सरकार के रहते भी पार्टी कमजोर होती जाएगी। इसलिए अब संगठन सृजन अभियान के तहत हाईकमान ने फैसला किया कि हर जिले में नए जिलाध्यक्ष चुने जाए, वो भी ऐसे लोग जो जनता से जुड़े हो और सिर्फ गुटबाजी से नहीं। कौन है ये 12 ऑब्जर्वर और क्या करेंगे ये? कांग्रेस ने देश के अलग अलग राज्यों में 12 अनुभवी नेताओं को चुना है। विकार रसूलवाणी, शक्ति सिंह गोहिल, राजेश ठाकुर, कुलदीप इंदौरा, सुखदेव भगत, संजना जाटव, जितेंद्र बघेल, बीपी सिंह, गीता बुक्कल, हिना कावरे, सुखदेव पंसे और ज्योति रोतेला। ये सब अब हिमाचल के 12 जिलों में जाएंगे, स्थानीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, जमीनी हालात जानेंगे और अपनी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को देंगे। फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि किस जिले में कौन सा नेता जिलाध्यक्ष बनेगा। यानी अब नियुक्तियां सिर्फ सिफारिश पर नहीं बल्कि जमीनी फीडबैक पर होगी। ये पहली बार नहीं है जब ऑब्जर्वर हिमाचल भेजे गए हो। पहले भी जब राजीव शुक्ला प्रभारी थे तब भी हर जिले में रिपोर्ट मंगवाई गई थी। रिपोर्ट तो आई लेकिन नियुक्तियां नहीं हुई, क्योंकि तब गुटबाजी इतनी गहरी थी कि किसी एक नाम पर सहमति बन ही नहीं पाई। अब हाईकमान ने वही काम फिर से नए सिरे से शुरू किया है, लेकिन इस बार इरादा साफ है। संगठन सृजन अभियान सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि हिमाचल कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने की कोशिश है। इस कदम के राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ संगठन की बात नहीं है, ये कदम राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा संकेत है। एक तरफ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू है जो सरकार चला रही है, तो दूसरी तरफ कई पुराने नेता है जो खुद को नजरअंदाज महसूस कर रही है। हाईकमान चाहता है कि आने वाले चुनावों से पहले दोनों खेमों में शक्ति संतुलन बनाया जाए। 12 ऑब्जर्वर भेजकर हाईकमान ने साफ संदेश दिया है कि अब संगठन पर दिल्ली का सीधा नियंत्रण रहेगा। कौन बनेगा जिलाध्यक्ष, कौन रहेगा प्रदेश कमेटी में, अब ये सब हाईकमान तय करेगा, ना कि सिर्फ प्रदेश नेतृत्व। अब समझते हैं कि क्यों जरूरी है ये कदम हिमाचल कांग्रेस के लिए। याद कीजिए, हिमाचल में कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में काफी मेहनत से सरकार बनाई थी, लेकिन अब 2.5 साल में ही जनता के बीच असंतोष की आवाजें उठने लगी है। कई योजनाएं अधूरी है, आर्थिक संकट बना हुआ है और संगठन का कोई ठोस ढांचा नहीं है। ऐसे में अगर अभी संगठन नहीं बनाया गया तो आने वाले पंचायत, नगर निकाय और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए हाईकमान का ये कदम सिर्फ आंतरिक राजनीति नहीं बल्कि भविष्य में चुनावों की तैयारी है। अब सबसे अहम सवाल, क्या इससे गुटबाजी खत्म होगी? ईमानदारी से कहे तो ये दोनों तरफ जा सकता है। अगर ऑब्जर्वर निष्पक्ष रिपोर्ट देंगे और नए चेहरों को मौका मिलेगा तो कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अगर पुराने खेमों की खींचतान फिर हावी रही तो यह अभियान भी सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। फिलहाल तो लग रहा है कि हाईकमान सुक्खू सरकार को समर्थन देते हुए संगठन में संतुलन लाने की कोशिश कर रहा है, यानी किसी को बाहर नहीं करना लेकिन सबको साथ लेकर चलना। तो साफ है, कांग्रेस का ये कदम हिमाचल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। 12 ऑब्जर्वर भेजकर हाईकमान ने संदेश दे दिया है कि अब हिमाचल कांग्रेस में संघर्ष नहीं, संरचना पर ध्यान देना होगा। आने वाले कुछ हफ्तों में अगर ये रिपोर्ट्स ईमानदारी से लागू की गई तो कांग्रेस फिर से हिमाचल में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। लेकिन अगर ये सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई तो 2027 तक हालात और कठिन हो जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या ये संगठन सृजन अभियान
कांग्रेस के लिए पुनर्जागरण बनेगा या एक और अधूरा प्रयोग? फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।